हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश की किताब का चैप्टर नंबर 2 का अगला टॉपिक जिसका नाम है कोणों का वर्गीकरण यह पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में दो प्रकार के कोणों का वर्गीकरण पढ़ा। जो कोण कौन कौन से थे? पहला कौन था? सरल कोण। दूसरा कौन था? समकोण। सरल कोण की माप क्या होती है? 180 डिग्री। और समकोण की माप क्या होती है? ये होती है 90 डिग्री। इन दोनों कोणों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और अब इस नए टॉपिक के अंदर हम दो नए कोणों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम देखते हैं इस सारणी को। इस सारणी में देखने हमें तीन डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा और तीसरा डिब्बा। इन तीनों डिब्बों में अलग अलग प्रकार के कोण दे रखे हैं। पहले डिब्बे में आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के हैं, दूसरा ये और तीसरा ये। अब इन तीनों डिब्बों में से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डिब्बे के कोण को जानते हैं, जो हमने पिछली कक्षा में देखा था। वो कौन सा डिब्बा हो सकता है? वो डिब्बा है सेकंड नंबर वाला डिब्बा। इस डिब्बे में आप लोग देख सकते हो इस तरीके के कोण दे रखे हैं। दो लाइनें हैं जो आपस में क्या है कि बिल्कुल लंबवत रूप से मिल रही हैं। दो लाइनें आपस में बिल्कुल लंबवत रूप से मिल रही हैं, तो वो कौन कौन सा होता है? वो कोण होता है हमारा समकोण। तो इस डिब्बे के अंदर जितने भी कोण दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? हमें समकोण नजर आ रहे हैं, जो आपस में लंबवत रूप से लाइनें मिल रही हैं। ये तो समकोण हो गया। अब इन दोनों डिब्बों के कोण कौन से कोण हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि यहाँ जो भी कोण दे रखे हैं इस डिब्बे के अंदर, ये सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे दिख रहे हैं हमें। आप लोग देख सकते हो ये 90 डिग्री और ये इससे छोटा छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। और इस साइड वाले कोण सारे के सारे हमें 90 डिग्री के कोण से क्या है कि बड़े दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा, ये बड़ा। और यहाँ इस तरफ देखें तो ये कोण भी हमें 90 डिग्री से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आइए अब हम इन कोणों के बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन से हैं, नाम क्या है इनका। तो हमारा पहला कोण है जिसका नाम है न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। अब न्यून कोण शब्द अपने आप में ही अपने नाम से ही अपना अर्थ दे रहा है। न्यून शब्द का अर्थ क्या होता है? न्यून का अर्थ होता है, हम सामान्य भाषा में लेते हैं इसका अर्थ, तो न्यून शब्द का अर्थ होता है कम। तो इसको 90 डिग्री के सेंस में लें तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो वह कोण हमारा न्यून कोण कहलाएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं चित्र में, यहाँ ये हम लोगों ने 90 डिग्री की लाइन बना रखी है जो कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री से इस साइड में जितने भी कोण आएंगे, चाहे वो इस लाइन पर आ रहा हो, चाहे हम लोग और कोण भी बना सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है, चाहे इस साइड में यहाँ आ जाए, चाहे बिल्कुल 90 के पास यहाँ 89 डिग्री का कोण आ जाए, चाहे कितना भी कोण हो, वो सारे के सारे कोण हमारे क्या कहलाएंगे? वो सारे कोण हमारे न्यून कोण कहलाएंगे। जैसे यहाँ ये माप दे रखी है, ये 90 डिग्री की माप है। 90 डिग्री से इस साइड में जितने भी कोण बनेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या हैं? न्यून कोण ही कहलाएंगे। तो न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम का कोण क्या कहलाएगा? हमारा न्यून कोण कहलाएगा। अब दूसरा कोण है हमारा अधिक कोण। अब हमारा अगला कोण है अधिक कोण, जिसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। यहाँ अधिक शब्द का अर्थ क्या है? अधिक शब्द का अर्थ होता है ज़्यादा। किससे ज़्यादा? हम इस चीज़ को हम 90 डिग्री के रूप में ले रहे हैं, तो किससे ज़्यादा हो जाएगा? ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा माप का जो कोण होगा वह कोण हमारा अधिक कोण कहलाएगा। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि यह कोण है जो वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण हमारा सरल कोण हो जाएगा। तो 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण है जो वो हमारा अधिक कोण कहलाएगा। अब हम लोगों ने इस कोण को समझने के लिए यहाँ हम लोगों ने 90 डिग्री की माप को एक बना रखा है कोण, ठीक है। अब 90 डिग्री से कम का कोण हमारा न्यून कोण हो जाता है। अब 90 डिग्री से ज़्यादा वो लाइन आप लोग मान लो कि यहाँ इस तरीके से ये एंगल बन गया हमारा, ये कोण क्या हो जाएगा? हमारा अधिक कोण। इस तरीके से यहाँ कोई कोण बन रहा है, ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। हम लोग इसे भी देखकर माप सकते हैं, चाहे वो कोण कितने डिग्री का ही हो, लेकिन वो 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है तो वो हमारा अधिक कोण हो जाएगा। मान लो यहाँ इस तरीके से इतना बड़ा कोण आया, चाहे 180 डिग्री से बिल्कुल 1-2 डिग्री कम का कोण हो, वो कोण भी क्या है? हमारा अधिक कोण में ही जाएगा। 90 से थोड़ा सा ज़्यादा मान के चलो आप लोग, 91 का है, 92 का है, 95 का है, वो भी क्या है? हमारा अधिक कोण ही होगा। तो 90 डिग्री से ज़्यादा माप का कोण अधिक कोण, और हमारा 90 डिग्री से कम का कोण हमारा न्यून कोण कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इन दोनों कोणों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम इन दोनों कोणों से रिलेटेड जो हमें यहाँ सवाल दे रखे हैं, आइए पता लगाएं। इसमें इन सवालों को हल करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला सवाल है, पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए। हमें जो पिछले सवाल के अंदर जो आकृतियाँ दी हुई थी, यहाँ ये वाली जो आकृतियाँ दे रखी थी, इनमें हमें पता लगाना है कि कौन से कोण समकोण है, कौन से अधिक कोण है और सरल कोण है, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि जो इस डिब्बे वाली आकृति थी, ये हमारी कौन सा कोण था? ये था हमारा समकोण। तो ये हमारे कौन से कोण थे? ये समकोण थे। और यहाँ जो भी कोण दिख रहे हैं हमें, ये सारे के सारे कोण हमें 90 डिग्री से छोटे दिख रहे हैं। तो 90 डिग्री से छोटे के कोण हमारे क्या हो? कौन से कोण होते हैं? ये कोण होते हैं हमारे न्यून कोण। तो ये डिब्बा हमारा न्यून कोण का हो जाएगा। अब जो इस साइड में कोण दिख रहे हैं हमें, ये सारे के सारे कोण हमें 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम दिख रहे हैं।
तो ये सारे कोण हमारे कौन से कोण हो जाएंगे? इन कोणों को हम क्या नाम दे सकते हैं? ये कोण हो जाएंगे हमारे अधिक कोण। तो इस तरीके से हम लोग पहले प्रश्न को उत्तर लिख सकते हैं। बीच वाले हमारे समकोण, इस साइड वाले हमारे न्यून कोण, और ये हो जाएंगे हमारे अधिक कोण। सरल कोण यहाँ हमें नहीं दे रखा है। तो आइए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दिशाओं में बनाइए। हमें अपने तरीके से ही न्यून कोण और अधिक कोण बनाने हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम दूसरे प्रश्न में सबसे पहले बना रहे हैं न्यून कोण। न्यून का हम जानते हैं कि 90 डिग्री से छोटा बनाना है, और हम अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब एक न्यून कोण हमारा ये बन गया। दूसरा हमें बनाना है, बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा कोण है जो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। बना हम कितने का भी सकते हैं, हमें कोई विशेष माप दे नहीं रखी है, हमें अपनी मर्जी से बनाना है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे न्यून कोण बना सकते हैं। जरूर नहीं आप लोग ये लाइन ऐसे ही लगाओ, ये लाइन इस तरीके से यहाँ भी लग सकती है। ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा? न्यून कोण ही रहेगा। और इस तरीके से यहाँ ऐसे बनाए तो ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से हमारे न्यून कोण बना सकते हैं। यहाँ हम लोग कोण दिखाने के लिए इस तरीके से यहाँ इसमें लगा देंगे कि ये हमारे क्या है? कोण है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? न्यून कोण। तो आइए अब हमें बनाना है आगे अधिक कोण। तो आगे हम अब बनाएंगे यहाँ पे अधिक कोण। हमें पता है कि अधिक कोण होता है जो उसकी माप 90 डिग्री से क्या होती है? ज़्यादा होती है, और 180 डिग्री से कम होती है। तो बस हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अधिक कोण बनाने हैं। विशेष कोई माप दे नहीं रखी है हमें। तो ये भी हमारा क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। आगे हम और अधिक कोण बनाएंगे। यहाँ इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा? हमारा अधिक कोण हो जाएगा। अब चाहो तो इस तरीके से बना सकते हैं, और अगर किसी और तरीके से बनाना चाहो तो वैसे भी आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ अगर लाइन को उस तरफ मान लें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। और यहाँ एक लाइन मानते हुए ऐसे बनाए तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एक अधिक कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग उल्टे सीधे कैसे भी कोण बना सकते हैं, लेकिन वो कोण हमें ध्यान क्या रखना है कि 90 से अधिक और 180 से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग अधिक कोण बना सकते हैं। आप लोग चाहो तो और भी अपनी मर्जी से कैसे भी अधिक कोण बना सकते हो। अब आगे हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है? न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा? यहाँ हमें जो न्यून और अधिक शब्दों के अर्थ दे रखे हैं वो हमें दिए हैं। न्यून का अर्थ दिया है नुकीला और अधिक का अर्थ दिया है कुंद। अब हमें बताना है कि इन शब्दों के ये अर्थ क्यों दिए गए होंगे। तो यहाँ हम इस प्रश्न को उत्तर लिखते हैं कि न्यून शब्द का अर्थ क्या दिया है हमें? न्यून शब्द का अर्थ दिया है हमें नुकीला अर्थात तीखा। नुकीले का अर्थ क्या होता है? तीखा, जिसकी ऐसे नोक बनी हुई हो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने जितने भी न्यून कोण बनाए हैं उन सभी न्यून कोणों में जो उसका शीर्ष पॉइंट है वो क्या है? कि ऐसे तीखा बना हुआ है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हमने कुछ न्यून कोण बनाए थे। यहाँ इसकी नोक देख सकते हो आप लोग, तीखी। यहाँ पर भी तीखी, यहाँ भी तीखी, और इस टाइप में देखें तो यहाँ पर भी क्या है कि इसकी जो शीर्ष पॉइंट से बनने वाली नोक है इसकी वो तीखी बन रही है। इसलिए न्यून शब्द का अर्थ क्या दिया गया है? नुकीला शब्द प्रयोग किया गया है। और दूसरा है अधिक शब्द का अर्थ दिया गया है हमें कुंद। कुंद क्या होता है? जिसकी जो ज़्यादा तीखा ना हो, जिसकी नोक क्या है वो तीखी ना हो, जिसकी धार कम हो गई हो। ठीक है। जैसे यहाँ हमने अधिक कोण बनाया तो ये इतना तीखा नहीं है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं यह न्यून कोण के मुकाबले देखा जाए तो बिल्कुल भी तीखा नहीं, क्योंकि इसका यहाँ पे ऐसे होने से तीखापन क्या है कि कम हो गया है। देख सकते हैं ये भी उसके मुकाबले क्या है कि कम तीखा है। कम तीखा यानी कि जिसकी धार कम हो गई हो। ठीक है, जो कम नुकीला हो। तो अधिक कोण का शीर्ष एक कुंद नोक के रूप में दिखाई देता है, इसलिए कुंद शब्द का प्रयोग किया गया है। न्यून शब्द के लिए नुकीले शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यह एक तीखी नोक के रूप में दिखाई देता है। और अधिक के लिए कुंद क्यों? क्योंकि यह एक कुंद नोक के रूप में दिखाई देता है जो क्या है कि कम तीखी है। तो इस तरीके से हम लोग तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है हमारे पास, ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण हैं। हमें ये 3 आकृतियां दे रखी हैं। इन तीनों आकृतियों में हमें पता लगाना है कि कितने न्यून कोण हैं। अगली आकृति क्या होगी और उसमें कितने न्यून कोण होंगे? क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं? क्या हमें इन संख्याओं में जो हम लोग न्यून कोण निकालेंगे क्या हमें उसमें कोई पैटर्न दिखाई देगा? तो आइए हम लोग अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हमें चौथे प्रश्न के अंदर क्या देखना है? जो ये चित्र दिखे हैं, चित्रों में हमें न्यून कोण देखने कौन से हैं, कितने न्यून कोण हैं। तो हम जानते हैं न्यून कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे के कोण। यहाँ हम पहले इस त्रिभुज में देखते हैं तो इस त्रिभुज में हमें सारे कोण हैं जो 90 डिग्री से कम ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे न्यून कोण हो जाएंगे। पहला ये
ये दूसरे नंबर का, ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, और ये हो गया हमारे पास तीसरे नंबर का। तो हमें कितने न्यून कोण प्राप्त हुए? हमें प्राप्त हुए 3 न्यून कोण पहले चित्र के अंदर। अब चलते हैं हम लोग दूसरे चित्र की तरफ। दूसरे चित्र में देखिए हम लोग, तो पहले हम लोग बड़े त्रिभुज के अंदर देखते हैं। ये हमारा पहला न्यून कोण, दूसरा न्यून कोण, और ये हो गया हमारा तीसरा न्यून कोण। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके इन कोणों की तरफ। चौथा न्यून कोण, इस साइड वाला हमारा पांचवा न्यून कोण, छठा, सातवां, यहाँ हमारा आठवां, अंदर की तरफ नौवां, दसवां, यहाँ हो जाएगा हमारा 11वां, और ये हो जाएगा हमारा 12वां न्यून कोण। तो इस तरीके से हमें इस चित्र के अंदर कितने न्यून कोण प्राप्त हुए? हमें इस चित्र के अंदर 12 न्यून कोण प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं हम लोग तीसरे चित्र की तरफ। तो इस चित्र में देखते हैं हमें कितने न्यून कोण प्राप्त होते हैं। पहला न्यून कोण, दूसरा, ये हमारा तीसरा न्यून कोण, यहाँ देखें तो ये चौथा, यहाँ पांचवा, ये छठा न्यून कोण, इस तरफ चलें तो सातवां, ये अंदर वाला आठवां, नौवां, और उसके बाद यहाँ ये हो जाएगा हमारा 10वां, ये हमारा 11वां, यहाँ पर 12वां, ये 13वां न्यून कोण, 14वां न्यून कोण, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां और 21वां। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्राप्त हुए 21 न्यून कोण। यहाँ हमें 21 न्यून कोण प्राप्त हुए। हम लोग देख सकते हैं कि पहले हमें मिले 3 न्यून कोण, उसके बाद हमें मिले 12 न्यून कोण, उसके बाद 21 न्यून कोण। अब हमें कोई इसमें पैटर्न नजर आ रहा है क्या? हम लोग देखें तो यहाँ देख सकते हैं 3 के बाद 12 आ रहा है और 12 के बाद 21 आ रहा है। यहाँ हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हम 3 में 9 जोड़ें तो हमारे पास उत्तर आता है 12, और अगर हम लोग 12 में 9 जोड़ें तो हमारे पास उत्तर आता है 21। तो इसी तरीके से अगर हम आगे 21 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा आगे 30, यानी कि जो हमारा आगे जो हमारे पास त्रिभुज बनेगा उसके अंदर हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे? हमें मिलेंगे 30 न्यून कोण मिलेंगे। सॉरी, हम लोगों ने देखा कि ये हमारे जो त्रिभुज है ये कैसे बन रहे हैं। पहले सीधा त्रिभुज था, उसके बाद इसके अंदर एक त्रिभुज बना, उसके आगे वाले चित्र में इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया। तो जो इसका नेक्स्ट चित्र हमें बनाना है उसके अंदर क्या करेंगे हम? पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, तीन हमें दे रखे। अब हम चौथा त्रिभुज बना देंगे इसके अंदर इसको उल्टा ऐसे रख के। अब हम लोगों ने हमारे पैटर्न के अंदर देखा कि ये हमारे त्रिभुज कितने बनेंगे? 30 त्रिभुज बनेंगे। तो आइए हम लोग गिनते हैं यहाँ पे 30 त्रिभुज। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, उसके बाद ये हमारा 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और एक ये रहा हमारा 30। तो इस तरीके से हमें इस त्रिभुज के अंदर पूरे के पूरे 30 न्यून कोण मिल चुके हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पैटर्न बनाया था इसका मतलब ये हमारा पैटर्न क्या है? सही है। तो हम लोग इस पैटर्न के लिए बात लिख सकते हैं कि प्रत्येक पद में संख्या 9 की बढ़ोतरी हो रही है। तो यही हमारा क्या है? पैटर्न। पैटर्न क्या है कि हर एक संख्या जो आगे क्या आ रही है उसमें 9 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, ये हमारी अगली संख्या इस त्रिभुज के लिए आएगी 21 + 9। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न क्या बना? 3 में 9 जुड़ा तो हमारे पास 12 आया, 12 में 9 जुड़ा तो 21, 21 में 9 जुड़ा तो हमारे पास संख्या प्राप्त हुई 30। इसके आगे अगर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? हमारे पास 39 आएगी। 39 में अगर हम लोग 9 जोड़े तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 48। तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न चलता रहेगा। तो इसी के साथ हमारा चौथा प्रश्न और ये चैप्टर का ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है कोणों को मापना। तो इस तरीके से आसान भाषा में सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। हो जा बंद।